द मैप ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली वो तो हमें बड़ा अजीज़ है। हम विद इन पाकिस्तान अपनी बाउंड्रीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं और वो भी हम चेंज करना नहीं चाह रहे। हम क्या ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज़ हैं डिवीजन्स की, आप उनको सूबा बना दें। टेक्नोलॉजी आप उसके बाद करें। अगेन जब टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे ऑन 25 करोड़ लोग तो उसका और रिज़ल्ट होगा। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी की मैं कोई नहीं बता रहा कि लिमिट है काम करने वालों के दिमाग की। वो इतने बड़े सिस्टम के ऊपर नहीं कर रहा। अभी हम 80 साल से देख रहे हैं। अब अगर हम ये कर लेंगे और उसके बाद लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, जो टेक्नोलॉजी को समझते भी होंगे वो भी आएंगे, तो इंशाल्लाह आपके हालात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अभी अगर आपको बताऊं, एक चीज़ मैं देख रहा था अभी कि, और इसमें ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था अगर हम कर सकते। अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया और उन्होंने कहा कि 5 बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो स्कूलों में होनी चाहिए। पब्लिक स्कूल्स में 5 बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और ये काफ़ी देर से वो लोग कर रहे थे। और 23-24 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट की सर्वे करने के बाद कि 5 फैसिलिटीज़ कौन सी हैं। बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, बाउंड्री वॉल है और सेफ़ बिल्डिंग है। ये 5 चीज़ें उन्होंने कहा ऐसी हैं जो हर स्कूल में होनी ही चाहिए और इससे कोई भी डिफ़र नहीं कर सकता। ये तो 5 मिनिमम ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में होनी चाहिए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने स्कूल इसमें पूरे उतरते हैं पाकिस्तान में। सिर्फ 47% ऐसे पब्लिक स्कूल्स हैं जिनमें ये 5 बेसिक फैसिलिटीज़ आपकी मौजूद है और उसमें पंजाब 74%। अगर इसको निकाल दें तो ये बिल्कुल ही बाकी पाकिस्तान फारिग हो जाता है। सिंध में सिर्फ 7.6% सरकारी स्कूल हैं जिनके पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 64% के पास हैं। बलूचिस्तान के पास सर्वे ही नहीं है, उनके पास नंबर है ही नहीं कि कितने हैं। उनके छोड़ो, इसमें पढ़ने ही नहीं चाहिए। AJK में 8.6% हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 20% हैं। इवन इस्लामाबाद आपकी कैपिटल टेरिटरी है, छोटा सा इस्लामाबाद है, उसमें भी सिर्फ 72% स्कूल हैं जिनके पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। तो आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, स्कूल जो हैं वो जब मिनिमम पॉसिबल जो उनके पास होनी चाहिए फैसिलिटीज़ वो भी नहीं हैं। एक और सर्वे ये भी आप सुन लें, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। 24% ऐसे हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें, सिंगल टीचर है, वो सब कुछ ही वो पढ़ा रहा है। ठीक। 45% सिंध में ऐसे स्कूल हैं जिनके पास एक टीचर है। तो मतलब कोई इरादा हमारा है इस मुल्क को बेहतर करने का? अगले 20 साल तक भी हमारा कोई इरादा नहीं है। कैसे ठीक होगा जी? मीर अहमद मेरा नाम है, मीडिया डिपार्टमेंट से। सर आपकी मैंने गुफ्तगू पहले भी, आपकी चौधरी साहब की गुफ्तगू जो है वो इससे पहले भी सुनी है। आपके इरादे नेक हैं, आपकी नीयत साफ़ लगती है। आपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की सर बात की है, लेकिन असल चीज़ है द वे फॉरवर्ड। हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, वो तो एक कहानी हो गई, लेकिन हम आगे कैसे सर पहुँचेंगे उसमें मैं और आप जो है तकरीबन आप चलें मिडिल क्लास में आते हैं, हम लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। आपने बात की कि मिडिल क्लास जो है वही हालात बदलेगी, लेकिन जो यहाँ की एलीट क्लास है या एग्जेक्टिव क्लास है वो करने देगी हमें आप अंदाज़ा करें कि जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि वो इंसाफ करते नहीं। जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, उस्ताद सड़कों पे हुकूक मांग रहे हैं। तो सूरत हाल आपके सामने है। हम बचपन से सुनते थे नीयत नेक मंजिल आसान। मंजिल तो तब सर मिलेगी जब नीयत होगी, और नीयत जो है उन लोगों के पास नीयत है जिनके पास जो है फैसला करने की जो है वो और इम्प्लीमेंटेशन करने की जो है वो ताकत नहीं है। जिनके पास है वो कहीं और बैठे होंगे।
उस हवाले से आप बताएं कि ये कहीं ये आइडिया वहाँ भी सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? यहाँ तो बेहतरीन है सर। थैंक यू। मैं आपको एक छोटा सा किसी का एनालिसिस है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने पहले भी बात की कि ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ही कुछ कर सकते हैं। आप कभी इस पे गौर कीजिएगा कि ये जहाँ भी हम जाते हैं, जो सब आपने देखा है, सबसे ज़्यादा ये सवाल होता है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। इसकी वजह है, हम ये कभी सोचें, हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं? जो डेवलप्ड नेशन है वो ऐसा नहीं सोचते, हम क्यों सोचते हैं? हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, इंडिया में हमारे ऊपर 1000 साल तक बादशाहों ने हुकूमत की है, जिन्होंने ये साबित किया, जो आज हमारे हीरो भी हैं, बादशाह ही थे, हम रहे ही थे। हमें ये बताया गया कि जो कुछ भी कर सकता है बादशाह कर सकता है, अगर और कोशिश करेगा तो उसका सर उड़ा देंगे हम। ऐसे ही था ना, ये 1000 साल की हमारी तारीख है ना, मुसलमानों की भी और इंडिया की भी, कि बादशाह सलामत थे और अवाम कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ बादशाह कुछ कर सकता। हमारे लोग उस निज़ाम से निकल के अगर किसी मजहबी लीडर के पास चले गए तो उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा और सिखाऊँगा, पहले तुम मेरे मुरीद बनोगे, मेरे सामने नहीं बोलोगे। पीर के सामने बोलना तो कुफर हो जाएगा, तो बोलोगे नहीं मेरे सामने, सवाल नहीं होगा। बादशाह ने भी सवाल करने से मना कर दिया। जिस मजहबी लीडर के पास आप गए थे किसी खानकाह में अपनी तरबियत के लिए, उसने भी सवाल करने से रोक दिया। आप आलिम दीन के पास चले गए, उसने कहा ये मेरा फ़िरका है, ये मेरा इमाम है, इसके आगे तुम सवाल नहीं कर सकते। तो हमें तो हर तरफ से सवाल करने से मना कर दिया गया। अल्लाह आपको कुरान में क्या कहता है? कितनी जगह पे आप ज़रा निकाल के देखें, अभी चैट जीपीटी आपको बता देगी, कितनी जगह पे अल्लाह कहता है कि अक्ल वालों तुम सोचते क्यों नहीं हो, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम सवाल क्यों नहीं करते हो। हमें ये सिखाया था हमारे मज़हब ने भी, दुनिया की तालीम भी सवाल करना सिखाती है। आपके कितने फ़िज़िक्स के लॉज बदल गए हैं, कैसे बदल जाते हैं? सवाल करने से बदल जाते हैं। हर साल नोबेल के नए प्राइज़ लोग लेके जाते हैं, नई थ्योरी साइंस में लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? सवाल करने से लेके आते हैं। हमें ये सोच निकालनी है अपने अंदर से कि हम क्या कर सकते हैं। ये आप लोग जो बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जो 1% ऑफ द नेशन है, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने बात करनी है और आपने इस नेशन को लीड करना है किसी ना किसी रोल में। सब ने कोई सियासतदान नहीं बन जाना है, बट आप टीचर बनेंगे तो आप लीड करेंगे, आप साइंटिस्ट बनेंगे तो आप लीड करेंगे, आप जो भी प्रोफेशन लेंगे उसमें आपने लीड करना है। तो हम आपके सामने ये लेके आए हैं कि यहाँ भी आप ये सोचें कि इस मुल्क ये आज तक नहीं आगे बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, और आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। और अगर आप इससे एग्री करते हैं कि ये एक तरीका है, आपकी लीडरशिप ग्रो करेगी, इससे आपके नए लीडर पैदा होंगे, इससे बेहतर गवर्नेंस आपको मिलेगी, तो आप इस पर करें काम और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। नहीं भी देगा तो आप अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा होंगे। मूसल टाउन में एसपी दीवान बहादुर सिंघा अवार्ड की तकरीब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त ले चलते हैं। और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की भी तभी कर सकता है कि जब इन अपने भाइयों को, अकलीतों को हम उतने ही बराबरी के हकूक़ दें जो मुसलमानों के पास हैं, और हम सब ने मिल के इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है। ये अल्लाह का इनाम है, ये अजीम मुल्क है, इसने अजीम बनना है। और अगर 77 सालों में हमारी कोताहियाँ हैं, हम इसको वहाँ पे नहीं पहुँचा सके, लेकिन इंशाल्लाह नई शुरुआत है, नए तरीके से जो है इसको आगे लेके बढ़ना है, और हम सारे मिल के इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को जिस अजीम मकसद के लिए ये बना है उस मकसद पे पहुँचाएँगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। मैं आखिर में इंतज़ामिया को बहुत मुबारकबाद करता हूँ।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में दरख्त काटने से रोक दिया। निजी बेकरी के बाहर से दरख्त काटने की तफसीलात तलब। सरकारी वकील दरख्त ना काटने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए, तहरीरी हुक्म जारी। PHA के वकील के मुताबिक गालिब मार्केट में पार्क की तामीर रोक दी गई है। फैसले का मतलब मोटरवे पुलिस ने बताया कि EPA के साथ मुआहिदा हो चुका, चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों का मुआयना होगा। जबकि मतन में यह भी कहा गया है और जस्टिस शाहिद करीम ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं, बताइए इशफाक से इस बारे अपडेट लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में दरख्त काटने से रोक दिया है। निजी बेकरी के बाहर से दरख्त काटने की तफसीलात तलब कर ली गई। सरकारी वकील दरख्त ना काटने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए, तहरीरी हुक्म जारी। PHA के वकील के मुताबिक गालिब मार्केट में पार्क की तामीर रोक दी गई है। फैसले का मतन मोटरवे पुलिस ने बताया कि EPA के साथ मुआहिदा हो चुका, चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों का मुआयना होगा। मतन में ये कहा गया कि जस्टिस शाहिद करीम ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म नामा जारी कर दिया है और हुक्मनामे की कापी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में दरख्त काटने से रोक दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ने मजबूती से पंजे गाड़ लिए। शहर में स्मोक की औसत शरह 400 से तजावज़ कर गई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल दिन ब दिन ख़तरनाक होने के बायस शहर की फ़ज़ा में सांस लेना मुश्किल हो गया। मज़ीद तफसीलात सामिया सईद से जानते हैं, बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं। आज भी शहर में स्मोक की औसत शरह 400 की सतह को छू रही है। ताहम अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो वहाँ सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ताहाल सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इलामा इकबाल टाउन के इलाके का 600 से तजावज़ कर रहा है, जबकि कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ की बात की जाए तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की सतह को छू रहा है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में ताहाल बादल बरसने के कोई भी इम्कानात नहीं और अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में शहर का मौसम जो है वो खुश्क ही रहने वाला है। और अगर शहर का मौसम इसी तरह खुश्क रहा तो देखा जाएगा कि रवां दिनों आलूदगी की शरह में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। ताहम मौसम तो तेज़ी से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 11, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। अलबत्ता हवा में नमी का तनासुब जो है वह आज 70% तक जा पहुंचा है और महकमा मौसमियात के दादुशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जी आपका शुक्रिया सामिया।